हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परवेज डिजाइन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम फॉर्मल शर्ट कटिंग करेंगे फिटिंग वाली, और उसको किस तरीके से कटिंग करना है, लोगों के फुग्गे यहाँ पर क्यों उठते हैं, शर्ट लूज क्यों हो जाती है, जानेंगे इसकी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसी वो कमियां जो लोग अक्सर किया करते हैं। ठीक है, वो क्या होने वाली हैं वो मैं वीडियो में आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि 2 मीटर कपड़े में हम निकालने वाले हैं 29 इंच लंबी शर्ट। सबसे पहले आप जान लें इसका यहाँ पर नाप। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 29 इंच, स्लिप्स है 22.5 इंच, शोल्डर है 18 इंच, कॉलर है 16 इंच, चेस्ट है 40.5 इंच, पेट है 41.5 इंच और हिप भी है 40.5 इंच। कुछ लोगों का यहाँ पर एक फॉल्ट आता है लाइनिंग मिलाते टाइम कि जिस टाइम वो कटिंग करते हैं जब लाइनिंग मिलाते हैं तो लाइनिंग यहाँ पर सही होती है, मगर जब वो शर्ट पट्टी चिपका लेते हैं ना तो उनकी लाइनिंग सामने की यानी कांच पट्टी साइड की छोटी पड़ जाती है और वो पूरी नहीं मिल पाती। उसका कारण ये होता है कि हम शर्ट पट्टी को जब चिपकाते हैं तो सामना हमारा सिकुड़ जाता है। गर्म कपड़ों में अक्सर ये हुआ करता है। तो हमें इसमें क्या करना है, जब भी हम शर्ट पट्टी चिपकाएंगे तो अपने पहले सामने पे प्रेस करेंगे और हल्का सा से खींच के और शर्ट पट्टी को चिपकाएंगे जिससे हमारा सामना नम ना हो। ठीक है, और कॉलर चढ़ाने से पहले और दामन नीचे का फोल्ड करने से पहले अपनी लाइनिंग को जरूर मिलाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने यहाँ कपड़े को इस तरीके से बिछा लेते हैं, लाइनिंग मिला के इस तरीके से। अच्छी तरीके से आपको लाइनिंग मिलाना है, चीज का पहले ध्यान रखें क्योंकि चेक वाली शर्टों में लाइनिंग मिलना बहुत जरूरी होती है। अगर इसकी लाइनिंग आप नहीं मिलाते हैं ना तो शर्ट सिलने के बाद अच्छी नहीं दिखती। तो इस तरीके से हम अपनी सबसे पहले लाइनिंग मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर लाइनिंग मिला ली है। लाइनिंग मिलाने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बिछा देंगे। ठीक है, ये है हमारा लाइनिंग मिलाने का तरीका। अब जो नीचे यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा पल्ला हो उसको यहाँ इस तरीके से लगाएंगे निशान। ठीक है, छोटे वाले पल्ले की बराबर। और उसके बाद जो खुला हुआ हिस्सा है ओपन वो रखेंगे नीचे की साइड में और बंद वाला हिस्सा रखेंगे ऊपर की साइड में। ये चीज भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखते होंगे 29 इंच लंबी शर्ट है जो 29.5 इंच में कटेगी और कपड़ा है केवल यहाँ पर 2 मीटर। आप देखें मैं किस तरीके से कटिंग करूंगा। इस तरीके से आप स्केल से भी लगा सकते हैं, मगर सबसे बेहतर जो रहती है वो यही चीज रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और नीचे वाला भी निशान इस तरीके से लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों हम शर्ट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको शायद नजर ना आती हो, तो यहाँ पर आपको शायद कैमरे में नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो है 29 इंच। ठीक है, तो 29 इंच इस तरीके से लेंगे हम और यहाँ पर 29 इंच पे लगा देंगे निशान। ठीक है, और यहाँ पर आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब दोस्तों इसकी जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 40.5 इंच। अब 40.5 इंच का हम करेंगे 4 भाग, होता है 10.25 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10 इंच से ज्यादा आर्मोल कभी भी नहीं रखना है। अब आपको क्या करना होगा, यानी कि 40 इंच से नीचे वालों के लिए आपको चेस्ट का 4 भाग करके ही अपना आर्मोल रखना होगा, और 40 इंच से ऊपर वालों के लिए आपको यहाँ पर 0.25 इंच अपनी उसको आर्मोल को कम करना होगा चेस्ट का 4 भाग करके। तो यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है ये 10.25 और अब हमने यहाँ पर रख दिया है 9.5 इंच, ये वाला निशान है। ठीक है, 9.5 इंच पर रख दिया। अब इन निशानों को हम सीधा सीधा कर लेंगे। और एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच नीचे जाके, तो हमारी ये स्केल की चौड़ाई है वो 1.25 इंच की है। ठीक है, इस प्रकार अगर आपकी स्केल इस तरह की है तो वो 1.25 इंच की होती है। आप बगैर नापे निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से नाप के लगा सकते हैं। अब इस निशान को भी हम पूरा कर लेंगे। तो चेस्ट का हमने 4 भाग करके और 0.25 इंच कम करके लगाया है 9.5 इंच पे। अब यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब हमारा जो ये चीज है नीचे को आर्मोल से नीचे जो हमने लिया वो है हमारा 20 इंच। अब 20 इंच में से 20 इंच का हम हाफ करेंगे, कितना हो गया 10 इंच, और 10 इंच में से 1 इंच कम करके 9 इंच पे लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सारा नाप। ठीक है, निशान लगाने के बाद में तो हमने यहाँ निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर
लिख देंगे 16 इंच कॉलर है, चेस्ट है 40.5 इंच, पेट है 41.5 इंच, हिप है 40.5 इंच। ठीक है। अब दोस्तों के फिटिंग वाली शर्ट है तो सबसे पहले हम लगाएंगे कॉलर के हाले कटिंग करने के लिए। दोस्तों आपको गर्म शर्टों का हाला हल्का सा छोटा ही रखना पड़ता है, जिससे क्योंकि हमारी जो गर्म शर्टें हैं ना तो उनका हाला बढ़ जाता है क्योंकि वो कपड़ा खिंचता है थोड़ा सा। तो यहाँ 16 इंच है, 16 इंच के लिए हम रखेंगे यहाँ 2.25 इंच और यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा ये हाला बढ़ जाएगा कटिंग करने के बाद, तो हमें कम ही रखना होगा जिससे हमारा हाला बिल्कुल ना बढ़े। अब यहाँ पर जो शोल्डर है हमारा वो है 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे और 9 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे, आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है। उसके बाद अब चेस्ट है 40.5 इंच, 40.5 इंच के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर करना है 4 भाग, तो हो गया यहाँ पर 10 इंच एक सूत इस तरीके से। अब इसके लिए हम 1.25 इंच लेंगे, इस लूजिंग देंगे। ठीक है, 1.25 इंच की हम लूजिंग देंगे चेस्ट का 4 भाग करके फिटिंग वाली शर्ट में। अब हमें आर्म होल की गोलाई लेना है। दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों का फुग्गा उठ जाता है। वो क्यों उठता है? लोग 2.5 इंच पे, 2 इंच पे, 2.25 इंच पे निशान लगा देते हैं, मगर आपको यहाँ लगाना होगा 3 इंच पे और इस तरीके से यहाँ निशान लगाएंगे इस प्रकार। अब निशान लगाने के बाद इसकी जो पेट है वो है यहाँ पर 41.5 इंच, 41.5 का 4 भाग करेंगे दोस्तों, हो गया 10.25 एक सूत और हमें यहाँ पर भी 1.25 इंच की लूजिंग देना है। ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पर है 40.5 इंच इसकी हिप, तो हमें 40.5 इंच का 4 भाग करना है दोस्तों, हुआ यहाँ पर 10 इंच एक सूत और उसके बाद में यहाँ पर हम 1.25 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी देंगे। अब दोस्तों हमें लेना है स्केल, क्योंकि हमारा पेट ज्यादा हो गया, चेस्ट कम हो गई, तो जहां पर भी हमारा इसका मैच हो इस तरीके से स्केल रखेंगे। जिनका पेट ज्यादा होता है इस तरीके से रखना होती है स्केल, और जहां भी निशान मैच हो जाए तीनों वहीं पर ही इसका निशान लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार। अब निशान लगाने के बाद यहां से हमें जो हमने निशान 1.25 इंच पे लगाया है वहां पर अपनी टीक को डाउन करेंगे। यहाँ पर काफी कमेंट्स आती हैं कि सर हम टीक डाउन कितनी करें, तो आपको यहाँ पर 1.25 इंच और ज्यादा से ज्यादा 2 इंच अपनी टीक को डाउन करना होता है, तो हम करेंगे 1.25 इंच पे इस तरीके से। ठीक है। अब हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं और हमें कटिंग करने से पहले अपनी धारी को एक बार चेक करना होगा कि निशान लगाते टाइम हमारी धारी आउट तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी धारी सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों एक कम कपड़े में हम शर्ट निकाल रहे हैं, तो हमारा जो शोल्डर निकलेगा वो इस जगह निकलेगा, बैग यहाँ निकलेगी और स्लिप्स यहाँ निकलेंगी। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद दोस्तों अब हमें नीचे का कपड़ा भी एक सा कर लेना है जहां निशान लगा था। यहां लगाएंगे छोटा सा कट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले जब 2.25 मीटर में शर्ट कटिंग करते हैं तो हम निकालते हैं सामना कटिंग करने के बाद बैग, मगर हमें बैग नहीं निकालना है, अब हमें निकालना है स्लीव्स। आपको स्लीव्स कटिंग करने का भी ऐसा तरीका बताऊंगा। काफी लोग यहाँ परेशान होते हैं कि किसी की 1 प्लेट आती है तो किसी की यहाँ पर 2 प्लेट आती हैं। आपको 2 प्लेट लेना है तो किस तरीके से कटिंग करना है, और 1 प्लेट लेना है कप में तो किस तरीके से कटिंग करना है। दोस्तों इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि हमें कप कॉलर के लिए भी यहाँ कपड़ा लेना है, तो इस तरीके से कटिंग करना है। आस्तीन को बिछा देंगे। बिछाने के बाद में यहाँ अब हमारा जो आर्म होल था वो था 9.5 इंच, तो हम 3 इंच नीचे आके चेक करेंगे इस तरीके से कपड़ा बिछाते टाइम, तो यहाँ पर हमारा कपड़ा सही बिछा है। और यहाँ पर लगाएंगे एक निशान इस प्रकार, और निशान लगाने के बाद इसकी स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 22.5 इंच, तो 1 इंच निकालेंगे हम ऊपर और यहाँ पर 22.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कफ लगाना है 9 इंच के या 9.25 इंच के। इस शर्ट में मैं 9 इंच का कफ लगाऊंगा, तो हमें 9 इंच इस तरीके 9 इंच का हाफ कितना हो गया,
यहाँ पर हो गया 4.5। उसके बाद में हम आधा इंच का देंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद में यहाँ 1 इंच की हमें आधा इंच की दोनों साइडों में देना है प्लेट। तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पर 6.25 इंच। आप इस तरीके से अपनी स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको एक प्लेट देना है तो आप यहाँ पर 5.5 इंच पे कटिंग कर लें, ठीक है, 6.25 या 5.5 पे इस प्रकार। मगर मुझे इसमें दोनों तरफ प्लेटें देना है आधा इंच की। अब यहां से लगाएंगे एक निशान और 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको कर लेंगे बिल्कुल सीधा। अब हमें यहां पर लगाना है 2.5 इंच पे एक निशान इस तरीके से। उसके बाद में सीधा जाएंगे इस प्रकार और यहां से हम अपने इसको डाउन करेंगे आर्म होल को इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो आर्म होल हमने शर्ट में रखा था बॉडी में, वो रखा था इसका 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर नापेंगे 9.5 इंच इस तरीके से। अगर आपका कम है तो इस तरीके से कपड़े को सेट करके और बराबर कर लें। तो यहाँ पर ये पूरा 9.5 इंच है, तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेना है शेप फंटी इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगा देना है। ये लगाएंगे उल्टे के निशान। अब दोस्तों आप जब भी स्लीव्स कटिंग करेंगे ना तो यहाँ पर इस तरीके से निशान को हल्का सा ऊपर को उठाना है इस प्रकार, करीब 2 सूत। इस चीज का ध्यान रखें, क्यों, जब हम कफ चढ़ाते हैं तो यहाँ गड्ढा हो जाता है अक्सर, तो आपको यहाँ पर हल्का सा ऊपर को उठाना होगा। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों इसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था यहां से हम 1.25 इंच का लेंगे गैप, क्योंकि यहां पर हमारा ये फ्रंट में चढ़ता है तो यहां पर झोल आएगी अगर आप यहां पर कटिंग नहीं करोगे। तो आपको ये कटिंग करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसको पलटेंगे और पलटने के बाद इसको कर लेंगे इस तरह से फोल्ड। इतना बाहर निकालेंगे जितना आपका सिलाई मार्जिन जाएगा। आप सारी बड़ी शर्टों में यहां पर 5.5 इंच की काज पट्टी कटिंग करें। अब हमें बनाना है ताबीज वाली काज पट्टी, तो इस तरीके से इसको उठाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी स्लीव्स भी कट गई। अब दोस्तों उसके बाद हमारा देखो कपड़ा बचा ये कम कपड़े में निकालने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। इस तरीके से निकालें, वरना 2 मीटर कपड़े में आप निकालेंगे ना शर्ट 29 इंच या 30 इंच लंबी, तो आपकी यहाँ पर बैग बिल्कुल नहीं निकलेगी या स्लीव्स नहीं निकलेंगी, एक चीज आपकी नहीं निकलेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस तरीके से कपड़ा बचा है और इसको करेंगे इस प्रकार फोल्ड, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको जितनी चौड़ी आपको बैक कटिंग करना है उतना यहां पर आप बिछा लें इस प्रकार। धारी सबकी मिला दें। धारी मिलाने के बाद दोस्तों यहां लगाएंगे उल्टे के निशान, और उल्टे के निशान लगाने के बाद हमने देखो ये धारी मिला ली है दोनों की, ठीक है। और धारी कहीं आपकी आउट होती हो तो इस तरीके से मिला लें, जैसे मैंने मिला ली। अब दोस्तों हमें धारी मिलाना है इसके सामने की भी। ये हमने धारी मिला ली है, ठीक है। अब धारी मिलाने के बाद अपनी बैक को आप बिछा लें सही करके सामने को, और सामने को बिछाने के बाद में यहाँ पर अपनी बैक को सामने से 1.25 इंच कम रखेंगे। तो मैंने यहाँ 1.25 इंच कम रख के करके और अपने सामने को बिछा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर धारी हमारी सारी मिल चुकी है। उसके बाद में यहाँ से हम निशान लगा देंगे एक इस प्रकार, ठीक है, जहां हमारी टीक है, और अपनी बैक कटिंग करने के लिए यहाँ निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम अपनी बैक को कटिंग करेंगे। दोस्तों अब हम इसका कटिंग करेंगे शोल्डर। शोल्डर कटिंग करने के लिए हमें अपनी बैक नापना होती है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 18 इंच, 18 का हाफ रखेंगे 9 इंच इस तरीके से, और उसके बाद हमें आधा इंच का देना है सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन देने के बाद में यहाँ से आप इस तरीके से 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर एक निशान को पूरा करने के बाद और यहाँ दे देंगे गोलाई, और इसको कर लेंगे कटिंग। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी सामना ऊपर से उचकता है। तो दोस्तों जिन लोगों का सामना उचकता है वो उचकता है उन लोगों का जिनका पेट ज्यादा होता है। तो उन लोगों को अपने जब भी यहाँ पर लंबाई कटिंग करें तो अपने सामने को आधा इंच यहाँ पर डाउन करके निशान लगाएं।
इस तरीके से, ठीक है। आधा इंच डाउन करके लगाएंगे ना निशान इस प्रकार, तो उनका सामना कभी भी नहीं उचकेगा। और बैग आपको इसकी बराबरी कटिंग करना है, बैग आपको आधा इंच डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे इसको फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच का, और यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, यानी कि राउंड वाला बॉट इसका दामन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दोस्तों हम निकालेंगे शोल्डर, और शोल्डर की भी मिलाएंगे धारी। धारी मिलाने की ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जो आप यहाँ पर एक ही बार में कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की धारी भी मिलना बहुत जरूरी होती है चेक वाले कपड़ों में। तो जैसे यहाँ पर हमारी ये स्लिप्स है, ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ का जो बीच का सेंटर है वो ये है, इसको देख लीजिए, बीच का सेंटर है वो ये है। तो यहाँ लगा देंगे इस तरीके से एक निशान, और यहाँ लगाएंगे कट, ठीक है। और कट लगाने के बाद में यहाँ पर ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब हमें यहाँ से ही अपने शोल्डर को कटिंग करना होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा यहाँ पर डबल शोल्डर डालता हूँ, मगर मैं आपको यहाँ पर एक शोल्डर कटिंग करके बताऊंगा, दूसरा मैं निकाल लूंगा। तो जैसे हमारा यहाँ पर इस प्रकार हमें यहाँ धारी मिलाना है, ये देखिए, ये यहाँ पर धारी इसकी मिल गई स्लीव्स की, और यहाँ पर इस शोल्डर वाले कपड़े की। तो हमारा जो ये कट है बीच में, तो ये इस जगह है, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ दो धारी मिला के और यहाँ निशान लगा लिया कट पे। कट पे निशान लगाने के बाद में अब दोस्तों इस कट वाली जगह पे हम लगाएंगे एक निशान इस तरीके से। लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे एक 1.25 इंच का निशान इस प्रकार, और ऊपर निशान लगाने के बाद में फिर रखेंगे हम शोल्डर की चौड़ाई, वो हो गई 5.5 इंच इस प्रकार। अब हमें यहां पर इसका हाले के लिए कटिंग करना है, तो वो लेंगे 2.25 इंच इस प्रकार। अब दोस्तों इसकी हमें लंबाई रखना है, तो लंबाई इसकी हम रखेंगे अपने शोल्डर से हाफ, यानी कि जिसका शोल्डर है 18 इंच, तो 18 का हाफ हो गया 9 इंच ये, और आधा इंच का देंगे मार्जिन, तो हो गया 9.5 इंच। अब हम यहां पर भी एक निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, और इसको हल्का सा यहां पर इधर को तिरछा कर देंगे इस प्रकार, और यहां पर लगाएंगे। देखो शोल्डर का हमें डाउन कैसे करना होगा, जैसे हम यहां से हमने लगाया ऊपर निशान, और दूसरा लगाया 1.25 इंच का निशान, तो यहां से यहां डाउन करेंगे ठीक इसकी 1.25 इंच। यहां दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में इस तरीके से यहां पर हम कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हो गया ये शोल्डर कट गया। दोस्तों हमारी यहाँ पर शर्ट कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।